नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों को इस चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का सिलेबस, मैथ का सिलेबस यानी गणित का पाठ्यक्रम क्या है। आखिर हमारे क्लास 10 बिहार बोर्ड में गणित में कितना लेसन है, कितना हम लोग को लेसन यानी कि पाठ पढ़ना है, कौन ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, लघु प्रश्न कितना आएगा, दीर्घ कितना आएगा, यानी कि मैथ में कैसे कैसे प्रश्न आएगा जिसके बारे में जानेंगे और मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस जो भी आपको लेसन जो है जी, और लेसन का हम नाम लिख रहे हैं। पहला लेसन आपको आता है जी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिससे आपको पढ़ना है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, साम दशमलव सब के बारे में पढ़ना। फिर हम डिटेल से बताएंगे, अभी सिर्फ लेसन का हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया वास्तविक संख्या हो गया जी, और दूसरा हो गया बहुपद, बहुपद, और तीसरा लेसन का नाम है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और चौथा है जी क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। सॉरी, समीकरण में ऐसे लिखाएगा, दीर्घाई होगा जी समीकरण। और पांचवा का नाम है जी एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कुछ बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखिए कहीं कहीं श्रेणी लिखा रहता है जी। और छठा है जी त्रिभुज, त्रिभुज। और सातवां है जी निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां में बहुत प्यारा चैप्टर है, इसका नाम कुछ त्रिकोणमिति, सब स्टूडेंट का प्यारा है जी। ओ जी आठवां हमको प्यारा लेसन है जी, यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ये स्टूडेंट का जान है जी, प्राण है। कौन? त्रिकोणमिति, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता है जी। और नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं जी कि अति पतंग की ऊंचाई निकालते हैं, पहाड़ की ऊंचाई निकालते हैं, नदी की ऊंचाई निकालते हैं। इसे किसमें को पढ़ना? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी 9 में। और 10वां है जी वृत्त, 10वां चैप्टर है जी वृत्त। और 11वां है रचनाएं, और 12वां में है जी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आपको 13वां हो गया क्या? 13वां हो गया जी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। अब 2 और बच गया, तो चौथा हो जाएगा जी, चौथा है क्या? सांख्यिकी, सांख्यिकी जितना पढ़ते हैं जी माध्य, माध्यिका, याद है ना, बहुलक। और 15वां है जी प्रायिकता, प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए 15 लेसन का नाम आपको इस प्रकार से बता दिया गया। आपको साफ छोटे में बढ़िया से याद रहना चाहिए, समझे कि नहीं? कौन चैप्टर कहाँ पे है, एक हम जान रहे हैं कि सबसे प्यारा कौन है जी? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ये आपके लेसन का नाम हो गया जी। अब हम आगे बताएंगे कि क्लास 10th बिहार बोर्ड में
मैथ में ऑब्जेक्टिव कितना आता है और सब्जेक्टिव कितना आता है और वो कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। देखिए मैथ का एग्जाम जो है बाबू, आपको मैथ का एग्जाम हम देखिए घेर दे रहे हैं, तो ज्यादा काम है जी मैथ यानी कुछ गणित। मैथ आपको 100 नंबर को हो बाबू, 100 नंबर को हम दो भाग में बांट रहे हैं। कि मैथ जो 100 नंबर है बाबू, एग्जाम पैटर्न इसको बोलते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में आएगा, इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं। ठीक है जी। पहला हो गया सब्जेक्टिव बाबू, पहला हो गया सब्जेक्टिव, SUBJECTIV सब्जेक्टिव कौन सी क्वेश्चन, QUESTION सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब कि ऐसे ऐसे लिखे वाला यानी कौन चीज, इसको बोलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न, इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सब्जेक्टिव, हिंदी में विषयनिष्ठ। और क्वेश्चन में जानना करते हैं कुछ होता है बड़े दिन से नाम सुनेंगे प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे कोई चीज, जैसे मान लो कैसे गोल दे देगा 4 गो, ऐसे ऐसे रहेंगे वाला यानी मल्टीपल, इसको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस नाम से भी जाना जाता है। वैकल्पिक प्रश्न ये आपको हो जाएगा जी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आपको दो तरह के क्वेश्चन देगा। वहां जो पेज आपको देगा इस सेंटर पर, उसमें आपको दो तरीका रहेगा, एक रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव। आप देखिए कि सब्जेक्टिव में कितना सब्जेक्टिव, आप ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव का भी बाबू, सब्जेक्टिव को भी हम दो भाग में बांट रहे हैं। ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव को भी दो भाग में बांट दिए। कौन से बांट दिए जी, एक बांट दिए लघु में, एक बांट दिए बाबू लघु में, एक बांट दिए दीर्घ में। लघु में होता है कि छोटे छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा यानी छोटा छोटा आंसर देना रहेगा, उसको हम बोलते हैं लघु। और दीर्घ में बड़ा आंसर देना रहेगा, उसको बोलते हैं कौन सी दीर्घ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी, इसको हम लघु का इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, शॉर्ट मैंने कौन सी लघु, इसको बोलते हैं लॉन्ग। पूरा लिखा रहेगा लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए कि लघु कितना आता है, तो एग्जाम में बाबू आपको लघु जो है वो लघु आएगा 30 को। ध्यान दीजिए लघु आपको 30 को क्वेश्चन आएगा, और 30 को क्वेश्चन में से जो आपको मान करे ऊपर से नीचे से बीच जहां से आपको मान करे 30 गो में कोई भी आपको बना लेना है, क्या गो कोई भी आपको 15 का क्वेश्चन बना लेना है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा, अब 15 का बनाइएगा आपको ज्यादा करता है 15 का पढ़ा, पाउंड कितना हो गया 30, यानी कि 30 नंबर के जी 30 नंबर कौन सी हो गया, 30 नंबर का आपको हो गया लघु। अब आते हैं दीर्घ में। दीर्घ में देखिए दीर्घ में जो है जी प्रश्न आपको रहेगा 16, आपको 16 क्वेश्चन रहेगा, आधा बढ़ाना है तो 16 का आधा कितना 8 को, जे मन करे शुरू वाला लास्ट वाला जो जहां से भी 16 को में कम से कम 8 को बना लीजिए। 16 को में बाबू 8 की कुछ करना है बनाना है। और जो दीर्घ होता है रहता है 5 नंबर के, आपको 16 को सॉरी यहाँ पे 8 नंबर होगा जी, 8 को क्वेश्चन रहेगा जी। अब बनाना है कितना 4 क्वेश्चन के बनाना है, 8 गो क्वेश्चन रहेगा बाबू, 4 गो बनाना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर की, और 4 को बनाइएगा तो 5 के नंबर 5 के 20 नंबर, यानी 30 नंबर का हो गया लघु और 20 नंबर का कौन दीर्घ। दोनों का अगर जोड़िएगा जी 30 और 20 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा बाबू, बन जाएगा 50, यानी 50 नंबर का ऊंची आ गया सब्जेक्टिव। और उसको कल छोटा बच्चा रखे ओकरा भी कर देते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 100 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जी, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आओ 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से आधा बना लेना है, तो 100 का तो कितना होगा गिन जाता है ना 50 क्वेश्चन, 100 गो क्वेश्चन रहेगा बाबू। और कोई भी मान करे जानने से आपको मान करे 50 गो बना लेना है, ठीक है। और एक वो रहेगा 1 नंबर की, अब 50 को बनाइएगा तब 50 को कितना इनकी 50 नंबर।
अब दोनों को जोड़ रहा है। 50 नंबर हो गया कौची, यहाँ पे लिख रहे हैं 50 नंबर हो गया कौची जी, 50 नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना 50 नंबर, दोनों को मिलाएं यानी कि लागू दोनों को मिलाएं, दोनों कितना हो गया 50, यानी ओ से कौची ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो गया 50 नंबर के, और ए से कौची, ए से हो गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या नंबर का बाबू, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर के। अब दोनों को जोड़ रहा है तो कितना हो गया 100 नंबर, यानी 100 नंबर आपको हो गया। और जरा ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 से 50 तक बनाना है। अगर आप मान लिया जाए 1 से 50 तक बना लिए लगातार, ठीक है, जरूर नहीं कि लगातार बनाइए, बना लिए। और अगर आप मान लिया कि रंगे के 50, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लिया जाए आपको 50 को कोई भी रंगना है जी, और रंगना है 50 को, जहां मन तहां से, तो अगर आप ज्यादा रंग दिए यानी रंगे के 50 गो और रंग दिए 51 गो, रंग दिए 52 गो, मैंने ज्यादा रंग दिए, तो ज्यादा रंग दीजिएगा ना तो आपका कॉपी जो है मशीन में 1 से लेके 50 ही तक होगा। इसलिए वहां ध्यान रखिए, ज्यादा रंगना गलत बात नहीं है। अगर ज्यादा रंग दिए, ठीक है, और रंगला के बाद आपको 1 से 50 तक में अगर सही रहे तो ठीक है। अगर 50 मान ले 1 से 50 तक में, अब 1 से 50 तक में वो गलती है, अब 50 के बाद जब आएंगे ना है वो सही है, फिर नंबर नहीं जुड़ेगा। इसलिए जहां मन तहां से अगर बनाना है, जहां मन तहां से बनाना है तो कौन सी बनाइए, जहां मन तहां से 50 का बनाइए। अगर ज्यादा बना दिए तो आपको कॉपी 1 से लेके 50 तक में चेक होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी सब उम्मीद करने की समझ में आ गया। 15 को लेसन है जी, 15 को लेसन में 2 में बांट दिए, सब्जेक्टिव में बांट दिए, ऑब्जेक्टिव में बांट दिए, सब्जेक्टिव के लागू में बांट दिए, दीर्घ में बांट दिए। लागू में 30 को क्वेश्चन रहेगा बाबू, 15 को बना लेना है, एक रहेगा 2 नंबर के, 15 दिन के 30 नंबर के लागू। दीर्घ में फिर से समझिए एक बार, 8 को क्वेश्चन रहेगा, कोई बना लेना है 4 को, तब कितना हो गया, एक रहा है 5 नंबर के, 5 के 20 नंबर, 30 से 20 50, यानी 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी 50 बना लेना है, तो 100 का कितना 50, एक क्वेश्चन रहा के नंबर के, 1 नंबर के, तो 50 नंबर कितना 50, यानी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर के सब्जेक्ट, आराम से बन जाएगा। ये सब जान जाइएगा ना जी, तब कोई एग्जाम में आसान हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, इस सब टेंशन में रहेगा। इसलिए पहले बार बार हम बोलते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसको डिटेल्स जानिए, उसको बेसिक जानिए, कैसे कैसे प्रश्न आता है। अगला वजह देखा त्रिकोणमिति तो जाने कितना ठहर करके जी, त्रिकोणमिति से इतना प्रश्न आता ना जी कि लगभग इसको से पास हो सकता है, खाली वाला पढ़ के ऐसे पढ़ना वाला का सब लेसन मेन में ही है, समझे कि नहीं। फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक में, नया सब्जेक्ट के साथ आएंगे, उसको फिर हम पैटर्न बताएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।